Hello everyone, this video is going to be an experience vlog. This was my first SSB, so this was very special to me. Let me just show you कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे अपना मैनेज करा सोलो ट्रैवल। तो ये 6 तारीख थी जब मेरी ट्रेन थी सहारनपुर से, उससे एक दिन पहले मैंने पैकिंग करी। ओके नाउ लेट मी जस्ट शो यू। फर्स्ट मैंने डॉक्यूमेंट रखे हैं, जितने भी मेरा कॉल अप लेटर का डॉक्यूमेंट्स थे, और उसके बाद जो मेरे ओरिजिनल थे वो भी। इनके नीचे है मेरा पीपीटीटी का फर्स्ट फॉर्मल्स, और उसके बाद मेरा जो पर्सनल इंटरव्यू या कॉन्फ्रेंस के लिए फ़ाइनल वाला आउटफिट है। ये दोनों फॉर्मल्स ही होते हैं और इनका कलर लाइट होता है, तो मैंने एक ऑफ वाइट चूज़ करा और एक ब्लू करा है। उसके साथ ये आपकी बेल्ट और एक टाई है, वो भी ब्लू कलर की है। प्लस ये मेरे कुछ चेंज करने के लिए कपड़े हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पे। तो ये जीटीओ के लिए मैंने वाइट शॉर्ट्स और वाइट शर्ट रख दी है, प्लस वाइट मैंने शूज़ भी रख दिए हैं और उनके साथ वाइट सॉक्स। ये मेरे फॉर्मल्स हैं, जो मेरे फॉर्मल्स के साथ जाएगा, फॉर्मल शूज़। और ये स्लीपर्स है चेंज करने के लिए। बाकी ये तेल कंघी जितना भी नॉर्मल सामान होता है वो होता है। प्लस एक और आपको बैग चाहिए होता है, जिसमें आप कुछ अपना स्नैक्स रख सकते हो, वाटर बॉटल्स, या फिर कुछ आपको अदर डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ चाहिए होता है, तो ये रख दिया है। अभी बैग पैक कंप्लीट हो चुका है और कल मेरी ट्रेन है शाम के 6:30 बजे की। तो देहरादून तो मिली नहीं, मुझे सहारनपुर जाना पड़ेगा और अकेले जा रही हूँ मैं। फ़र्स्ट टाइम मेरा सोलो ट्रैवल है ट्रेन में। मैं इससे पहले भी बस एक बार ही ट्रेन से मैंने ट्रैवल करा है, जब मैं 10th में थी, आज से अराउंड 7-8 साल पहले। और उस टाइम तो किसी और की हेल्प से ही गई थी, तो अभी मैं पहली बार जा रही हूँ अकेले। देखते हैं कैसा रहता है सफ़र, और साथ में आपको ले चलती हूँ जितना भी होगा रास्ते में या फिर इंटरव्यू के टाइम पे। इलाहाबाद में जितना भी होगा मैं आपको सब रिकॉर्ड करूँगी, बिकॉज आई टुक अ बस फ्रॉम देहरादून टू सहारनपुर, देन आई टुक माई ट्रेन। तो 5:30 बजे से स्टार्ट हुई थी और 4 घंटे लेट करा इसने, बट जैसे तैसे मैं पहुंच गई थी प्रयागराज जंक्शन में, और मैंने यहाँ से ट्रेन अपनी छोड़ दी थी। फिर मैं उतर के रैपिडो चेक करने लग गई थी, क्योंकि ये तुम्हें ज़्यादा सही पड़ेंगे अपने स्टे तक, बजाय कि जो बाकी लोग होते हैं वो तुम्हें लेने आते हैं, वो तुम्हें महंगा प्राइस चार्ज करेंगे। वहाँ पहुँच के फिर रात को डिनर करा। वहाँ के जो होस्ट थे उन्होंने भी हमें थोड़ा बहुत गाइड करा। फिर नेक्स्ट डे को हम तैयार होके चले गए थे अपने रिपोर्टिंग सेंटर के लिए, और 5:30 बजे तक हम पहुंच गए थे। 6 बजे फिर गेट खुल गए थे, और यहाँ पे उस दिन 260 रिपोर्टिंग हुई थी। कुछ बच्चे जो स्टेशन से आते हैं तो उनके लिए बस लेने जाती है, और अगर आप स्क्रीनिंग हो गए तो आप 4 दिन और रुकोगे, और अगर आप स्क्रीनिंग नहीं हुए, आप स्क्रीन आउट हो गए, तो आप उसी दिन बैग पकड़ के घर चले जाओ। तो इस वीडियो का सारा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको अब सुनाती हूँ, एक पूरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द डे 1। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग सेंटर पे पहुँचे 5:30 बजे। 6 बजे से गेट खुल गया था और रिपोर्टिंग हुई, हमारे डॉक्यूमेंट चेक हुए। फ्रेशर और जो रिपीटर्स होते हैं उनकी अलग अलग लाइन बनी, और हमें चेस्ट नंबर दिए गए हमारे। मेरा 50 था। उसके बाद हम अपने बोर्ड के हॉल में गए। 11 SSB था मेरा, और हमें सबसे पहले OIR करने थे, ऑफिसर इंटेलिजेंट रेटिंग टेस्ट। तो उसमें हमें 2 सेट देने होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो हर बोर्ड का अलग अलग टाइम होता है। मेरा वाला 41 क्वेश्चन थे 21 मिनट्स के लिए, बट वो 21 मिनट्स मेरे लिए बहुत, मतलब पता ही नहीं चला कब चले गए। और ठीक ठाक थे, 250 वाले क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा थे उसमें। फिर उसको ख़त्म करने के बाद आपको सेकंड सीट मिलती है PPTT के लिए, तो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट के लिए। और मेरे पे जो इमेज आई थी, मतलब हम लोग के पास, वो कुछ थोड़ी ऐसी थी कि एक कोई अडल्ट सा है, वो स्क्रीन पे कुछ बता रहा है। क्लासरूम का सीन था और थोड़ा ब्लर सी इमेज थी, बट 3 गर्ल्स एक बेंच के साइड बैठी हुई थी और एक साइड बैठी हुई थी। मतलब टोटल मुझे 5 लोग दिखे, एक मेल और 4 फीमेल। तो उस पर स्टोरी बनानी थी। 4 मिनट हमें बोला गया था, लेकिन वो 4 मिनट मुझे पता नहीं चल रहा था, टाइम कितनी जल्दी जा रहा था, और 4 मिनट के अंदर ही स्टोरी बनानी थी। फिर फटाफट से स्टोरी बनाई हम सब ने और उसको सबमिट कर दिया। OIR जो थी हमारी आंसर शीट, वो भी हमने सबमिट कर दी। उसके बाद हमें 10-15 मिनट का ब्रेक मिला, वॉशरूम वगैरह जो भी था सब कुछ।
फिर वापस आके हमें अलग अलग सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था 15-15 में चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग, और फिर हमें जीडी के लिए जाना था। तो वहीं पे हमें नरेट भी करनी थी अपनी स्टोरी। तो सारे जो ऑफिसर्स होते हैं वो उस साइड बैठे हुए थे, और जब हमारी बारी आई तो इस साइड हम 15 लोग बैठे हुए थे, 15 लड़कियाँ। हॉल कुछ ज़्यादा मतलब एक रूम टाइप का था, इसमें हम होता है ना कि मैक्सिमम लोग आपको गाइड करते हैं कि आप जो अपना नरेशन होता है वो लाउड वॉइस में बोलो, लेकिन वहाँ ठीक था। आप अभी मैं जितना बोल रही हूँ अगर मैं इसको भी ढंग से बोलती तो मेरी वॉइस क्लियर थी। फिर हम सब ने अपनी स्टोरी बोली, और मैं तो सेटिस्फाइड थी अपने नरेशन को लेके भी, और अपने जो मैंने डिस्क्राइब करा था वो भी स्टोरी मैंने बहुत अच्छी बनाई थी, प्रॉब्लम सॉल्यूशन को मिला के बहुत अच्छी थी। उसके बाद मेरा OIR भी बहुत अच्छा गया था। लेकिन उसके बाद जीडी की बारी आई, और मुझे जीडी का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मतलब मैंने जीडी की 1-2 बार पहले प्रैक्टिस करी थी, बट इस तरह से मैंने कभी नहीं करी थी। और एक दूसरा चीज़ मैं अपने दिमाग में लेके चल रही थी कि जो फ्रेशर होता है ना वहाँ फिश मार्केट नहीं बनता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग पहले से ट्रेन होते हैं, और मतलब मैंने तो बस यूट्यूब वगैरह से सीखा था, अपने आसपास में ही सीखा था, कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली थी। लेकिन जो कोचिंग वाले होते हैं मैक्सिमम बच्चों को ऐसा ट्रेन कर लेते हैं कि यू आर द लीडर, फर्स्ट स्टेप, इनिशियल स्टेप तुम लोगे और यू आर द लीडर, ऐसा कुछ करके उनका ब्रेन ऐसे सेट कर लेते हैं। तो जैसे मुझे पता नहीं था कि जैसे ही लास्ट वाले की स्टोरी ख़त्म होगी सीधे ही अटैक करना होता है। तो 1-2 स्टार्ट हो गए, फिर बोलने लग गए, और मुझे टाइम का भी थोड़ा था कि एटलीस्ट 10-15 मिनट का तो होगा, बट नहीं, ये इतना छोटा जीडी था, मतलब अराउंड 5-6 मिनट से ज़्यादा तो चला ही नहीं। बीच में जो लड़कियाँ थी उन्होंने बहुत ही मतलब अजीब सा क्रिएट कर दिया था फिश मार्केट। तो सर ने एक बार उनको रोका और बोला कि ये रूम इतना बड़ा नहीं है कि हमें सुनाई ना दे, मुझे सुनाई दे रहा है, तुम लाउड वॉइस में मत बोलो। उसके बाद सर ने बोला कि दोबारा कंटिन्यू करो। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अपना पॉइंट रखती हूँ, और मेरा बहुत सॉलिड पॉइंट था जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अगर मैं उसको बोलती तो वो बहुत किसी ने भी नोटिस नहीं किया था, किसी ने भी नहीं, क्योंकि जो स्क्रीन थी वो ब्लैंक थी, और कोई इस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं कर रहा था कि स्क्रीन तो ब्लैंक थी जिस पे वो अडल्ट था वो पढ़ा रहा था। तो मैं उस चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और यही मुझे अपना सबसे माइनस पॉइंट लगा कि मैं ये नहीं कर पाई। और फिर जो आसपास के थे वो सब ऐसे अपना पॉइंट रखने लग गए, बहुत हल्ला हल्ला होने लग गया। फिर लास्ट में सर ने स्टॉप करा, और सर ने बोला कि ओके, अभी जिसने एक बार भी नहीं बोला वो बोलेगा। तो फिर मैं जैसे ही बोलने वाली थी तब तक एक लड़की ने सीधे बोलना शुरू कर दिया, और फिर मुझे लगा ओके अब इसने, मैं इसको बोलने देती हूँ, अब इसके बाद मैं बोलूँगी। जैसे मैं बोलने लगी सर ने बोला ओके ओके लेडीज़ थैंक यू सो मच, नाउ यू कैन गो। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मतलब कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं किसी और को चांस देता हूँ, ये सेल्फिश नहीं है, ये थोड़ा अपने लिए तुम अच्छा करोगे तो किसी दूसरे के लिए नहीं रहना है कि हाँ इसको करने देता हूँ फिर मैं करूँगा। मेरे अंदर वो चीज़ नेचुरली थी, मैंने कहीं से गाइडेंस नहीं ली, और मेरे को ये था कि मेरा फर्स्ट टाइम है तो मैं अपना रॉ जो सेल्फ होता है ना वो प्रेजेंट करूँगी। फिर यही हुआ, और फिर हम जाके हॉल में बैठ गए थे, हमें बोला गया कि आप लंच कर लो, तब तक आपके रिज़ल्ट भी आ जाएंगे। हम लंच करने गए, और काफ़ी अच्छा लंच था वहाँ का। वापस आए तो हमसे हमारी चेस्ट नंबर भी वापस ले लिए थे। उसके बाद सर अनाउंस करने वाले थे रिज़ल्ट थोड़ी देर में, तो उससे पहले हमें एक दूसरा टेस्ट दिया गया। मतलब ये हमारे डे 1 से रिलेटेड नहीं था, थोड़ा अलग था, बट ये हमारी साइकोलॉजी को चेक करने के लिए रहा होगा, या फिर उनके रिज़ल्ट में थोड़ा टाइम आ रहा होगा तो हमें थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रहा होगा, आई डोंट नो वो क्या था। लेकिन उसमें 240 क्वेश्चन थे, नॉर्मल सिचुएशन या स्टेटमेंट बेस्ड थे, और उनसे हमें एग्री डिसएग्री या फिर न्यूट्रल टाइप का कुछ मार्क करना था। तो वो हुआ, और लास्ट में जब चेस्ट नंबर अनाउंस हुए तो मैंने बताया ना 265 समथिंग गर्ल्स थी रिपोर्टिंग के टाइम पे, और उस दिन स्क्रीनिंग हुई बस 25, आई थिंक 25 या इतने स्क्रीनिंग हुए। और मेरे को लास्ट तक भी लग रहा था यार कि चल, मैंने सुना था कहीं भी कि अगर जीडी में अगर तुम्हारा अच्छा ना भी हो और तुम्हारा OIR अच्छा है तो चांसेस होता है, मतलब हाँ नहीं हुआ, मेरा स्क्रीन आउट हो गई मैं, बट मेरे को फिर भी उस टाइम था कि अगर यार एटलीस्ट स्क्रीन आउट ना होके स्क्रीन हो गई तो एटलीस्ट 4 दिन और रहूँगी यहाँ पे, लेकिन इट्स ओके। फिर मैंने यही बोला कि जो जो स्क्रीनिंग हो गए थे वो अपना बैग लेके यहाँ पे आ जाए, बाकी आप टीए का फॉर्म जमा करो और निकलो यहाँ से। फिर फटाफट बैग पकड़ा हमने, और मैंने वापसी की ट्रेन नहीं कराई थी क्योंकि वेटिंग में चल रही थी,
तो फिर मुझे बस से आना पड़ा। मैंने थोड़ा रेटिंग वगैरह चेक करके, स्पेशली अगर आप गर्ल्स हो तो आप पहले से ही बुक करके रखो, ये सेफ्टी का बहुत बड़ा चीज़ होता है एक। लेकिन मेरे को था कि यार बस वगैरह का पूरा था, मेरे को पता था, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा डर नहीं थी कि बस नहीं भी मिलेगी तो मेरे को पता था कैसे न कैसे करके मैं आ ही जाऊँगी। तो फिर मैंने लक्ष्मी हॉलीडेज से बस करी इलाहाबाद टू दिल्ली। देन दिल्ली से पहले मैं सोच रही थी वॉल्वो वगैरह लेने की, फिर मेरे को जल्दी जाना था तो मैंने सीधे मैं दिल्ली मेट्रो में गई, जो नीचे स्टेशन टाइप का था ना, बस स्टेशन। तो वहाँ नीचे गई मैं, और वहीं से मैंने 5-10 मिनट में जो भी बस निकल रही थी उसमें बैठ के देहरादून आ गई। और दैट्स इट, यही हुआ था। स्टे का भी मैंने आपको बता दिया था वैसे, कि आप एसएसबी डॉर्मेट्री जहाँ मैं स्टे करा था वहाँ 500 का एक बेड था, प्लस 80 का आपका डिनर था, और वो बहुत क्लोज में भी है सेंटर के। या फिर अपार्ट फ्रॉम दैट कदम कुंज है, सैनिक आश्रम गृह है, यहाँ भी आपको 400 में बेड मिल जाएंगे, फूड इंक्लूड होगा। और दैट्स इट गाइस, ये हमारी बस स्टार्टिंग है। अभी हमें गिव अप नहीं करना है, हमें बहुत आगे तक मेहनत करनी है, लास्ट तक। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।